Hello friends, myself Dr. Chanchal and welcome back to Chanchal Biology. The today topic for discussion is shotgun sequencing. इसके बैकग्राउंड को देखते हैं कि शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड यूज़ कब हुआ है और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो बहुत सिंपल है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ होता है। बट यहाँ पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये मेथड यूज़ होता है। तो जो पहला ऑर्गेनिज्म है जिसका जीनोम सीक्वेंस हुआ है वो एक बैक्टीरिया है, दैट इज़ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। तो इसके सीक्वेंसिंग के लिए ये शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड यूज़ हुआ है। और हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें भी इस मेथड का एप्लीकेशन है, यूज़ हुआ है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ ये बता देती हूँ कि जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है वो सेपरेटली दो ग्रुप कर रहे थे। एक पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट था और एक जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ सेलेरा जीनोमिक्स, उसको हेड कर रहे थे एक साइंटिस्ट क्रेग वेंटर। तो उन लोगों ने इस मेथड को यूज़ किया था होल जीनोम सीक्वेंसिंग, ह्यूमन होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, दैट इज़ शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड को ये ग्रुप ने यूज़ किया था। तो अगर इसका डिटेल आपको वीडियो चाहिए होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तो मैं नेक्स्ट बना दूंगी। अब इसका हम मेथड देखते हैं कि मेथडोलॉजी क्या होता है। तो सपोज कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका हमें होल जीनोम सीक्वेंसिंग करना है। तो पहला स्टेप है कि हम जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करते हैं। तो ये है जीनोमिक डीएनए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको चॉप करते हैं छोटे छोटे, छोटा छोटा। आप देखिए डीएनए फ्रैगमेंट्स हो गया है। तो ये कैसे हुआ, हम इसको रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कराते हैं। तो एंजाइम से हम इसको डाइजेस्ट कराएं तो ये डिफरेंट फ्रैगमेंट में हो गया। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग करने के लिए जो वेक्टर यूज़ करते हैं वो है बैक वेक्टर। बैक वेक्टर का फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। इसका कैपेसिटी जो होता है वो है लेस देन और इक्वल टू 300 kb। तो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इसको डाइजेस्ट करेंगे जीनोम को, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इस वेक्टर को भी डाइजेस्ट करते हैं। तो आप अब नेक्स्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे वेक्टर डाइजेस्ट हो गया है और जहाँ पे डाइजेस्ट हुआ है एक स्टैगर्ड एंड बन गया है यहाँ पे, जहाँ पे लाइगेशन हो सकता है। तो ये हमारा डाइजेस्टेड वेक्टर है एंड दिस इज द डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट। तो आप नेक्स्ट देखिए कि जो T4 DNA लाइगेज एंजाइम होता है जिससे ये जो फ्रैगमेंट है वो वेक्टर में लाइगेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये लाइगेटेड फॉर्म है। तो ये आपका जो है ये बैक वेक्टर है ब्लू में, और जो रेड कलर जो है वो आपका इंसर्ट है। तो आप यहाँ पे ये समझेंगे कि ये जो इंसर्ट है वो इनमें से कोई एक फ्रैगमेंट यहाँ पे आ गया होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट को दिखाया है क्लोन करके, तो ऐसे मल्टीपल इंसर्ट क्लोन होते हैं और एक लाइब्रेरी बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक एक क्लोन जो होता है वो सीक्वेंस होता है। जब सीक्वेंसिंग होती है तो इस टाइप के फ्रैगमेंट्स आते हैं। तो आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो एटीजी से ही बनता है और उसी का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जब सीक्वेंसिंग हो जाती है तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है। तो सीक्वेंसिंग होने के बाद सीक्वेंस जो है वो एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम अलाइन करके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा क्लोन है, बहुत सारा सीक्वेंस है, तो उसको असेंबल करना होगा। तभी हम एक कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि हाँ, अगर मैंने बोला कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी यूज़ हुआ है, तो फिर अलाइनमेंट हुई होगी, तभी हमें पता चला कि कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा डीएनए फ्रैगमेंट होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस हमें मिलता है। कुछ सीक्वेंस जो होता है वो ओवरलैपिंग हो सकता है, कुछ नॉन ओवरलैपिंग मतलब यूनिक सीक्वेंस भी मिल सकते हैं, और कुछ रिडंडेंट होता है। रिडंडेंट का मतलब ये है कि रिपीटेड सीक्वेंस हमें कभी कभी मिलता है। तो आप अब सोचेंगे कि ये क्या मैन्युअली पॉसिबल है। तो नहीं, ये मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अलाइन करते हैं, क्योंकि और एक्चुअली जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट आने के बाद ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, क्योंकि सीक्वेंस अलाइनमेंट और उसको समझने के लिए
एक सेपरेट ब्रांच चाहिए था बायोलॉजी में जो कि सीक्वेंस असेंबली ऑर्गेनाइजेशन को कंक्लूड कर सके। तो मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि सीक्वेंस हम लोग एनालाइज कैसे करते हैं। अब हम ये देखेंगे। तो आप ये सीक्वेंस देखिए, इसका है सबसे पहले आ रहा है इसमें न्यूक्लियोटाइड CATCGA, और ये लाइन जो है आप समझिए कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे होगा, और ये है ACGTCA। तो एक सीक्वेंस हमने आइडेंटिफाई करके अलग रखा हुआ है। अब हमारा मेन क्या पर्पस होगा, नेक्स्ट क्या हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम ऐसा सीक्वेंस इन तीनों में से देखेंगे कि जिसका स्टार्टिंग जो एंड होगा वो होना चाहिए ACGTCA। तो सीक्वेंस जो है वो ओवरलैप करेगा इस सीक्वेंस से, तो उसके बाद हम नेक्स्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हम इसमें देखते हैं, अब नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो ये है CGCTTT। तो ये इसमें इस सीक्वेंस का एंड सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, तो ये ओवरलैपिंग सीक्वेंस इसका नहीं है। फिर हम ये देखते हैं, तो ये है AGA पर यहाँ पे है AC, तो ये भी ओवरलैपिंग सीक्वेंस नहीं बन सकता है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो एंड है दूसरे सीक्वेंस का, ये स्टार्टिंग होना चाहिए। तो अब सबसे टॉप सीक्वेंस देखते हैं, तो ये क्या है ACGTCA, और ये सीक्वेंस में भी आप देखिए ACGTCA है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ओवरलैपिंग सीक्वेंस मिल गया है। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे ओवरलैपिंग है। फिर ये कुछ DNA सीक्वेंस है और इसका फिर एंड है ATGCTA। तो नेक्स्ट हमारा क्या पर्पस होगा कि बहुत सारे सीक्वेंस के बीच में से हम ऐसा सीक्वेंस लेंगे जिसका स्टार्टिंग सीक्वेंस ATGCTA होगा, और फिर एक यहाँ से हमें एक ओवरलैपिंग सीक्वेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस असेंबली होता है। बट सारा सीक्वेंस जो है हमें ओवरलैपिंग वाला नहीं मिलता है, कुछ कुछ रिपीटेड सीक्वेंस भी होता है। तो लाइक यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे CAT है, फिर यहाँ पे सीक्वेंस है, फिर CAT है। अब यही सीक्वेंस जो है वो तीन बार रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पे हमें कोई ओवरलैपिंग नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें रिपीटेड सीक्वेंस मिल रहा है, या हम रिडंडेंट सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। और ये जो सीक्वेंस होता है ये हमारा यूनिक सीक्वेंस है। यहाँ इससे मतलब इसमें भी हमें ओवरलैपिंग नहीं मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अलग टाइप के सीक्वेंस आते हैं, कुछ सीक्वेंस रिपीटेड आते हैं, कुछ ओवरलैपिंग आते हैं। तो जहाँ रिपीटिशन आता है या यूनिक सीक्वेंस होता है तो उस तरीके से हमारे सीक्वेंस में गैप्स आ जाता है। तो ये था आपका ओवरऑल शॉटगन जीनोम सीक्वेंसिंग का। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि इसी टाइप का वीडियो मैं और लेकर आऊँ, then please like, share and subscribe my channel. Thank you very much for taking your time.